आप इस वक्त जहां भी हैं, घर के अंदर या घर के बाहर, आप अपनी सराउंडिंग को चेक करें। आपको पूरे 360 डिग्री के अपने व्यू में जो भी ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑब्जेक्ट्स इंसान ने बनाए हैं या वो कुदरती हैं, इस अर्थ के ग्राउंड का पार्ट है या इस अर्थ के एटमॉस्फेयर का, लाइफ प्लस है या जिसमें लाइफ है। यहाँ तक कि आप खुद भी जिस चीज से और जिस इंग्रेडिएंट से मिलकर बने हैं, वो है MATTER, मैटर। इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में, अर्थ, प्लेनेट, स्टार, गैलेक्सी, पूरा सोलर सिस्टम, हर एक चीज मैटर से मिलकर बनी है। ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक साइंस पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड नंबर 1 में। तो चलिए अपनी इमेजिनेशन की खिड़कियों को खोलिए, आवाज के साथ रहिए, सुनिए और समझिए इंटरेस्टिंग थ्योरी को जो है अबाउट द टॉपिक मैटर एट एटॉमिक स्केल। वैसे तो इस एपिसोड में हम मैटर को एटॉमिक स्केल पर समझने के लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक फैसिनेटिंग फैक्ट है जो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी शायद देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस एपिसोड के एंड में हम उस फैसिनेटिंग फैक्ट को जरूर समझेंगे। तो एपिसोड को एंजॉय करिए एंड तक। अगर कोई चीज मैटर से मिलकर बनी है तो उसका मास एंड वॉल्यूम होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो वो चीज मैटर से मिलकर नहीं बनी। जैसे एनर्जी, एनर्जी का ना तो मास है ना वॉल्यूम। मैटर इज समथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम। तो इस पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज मैटर से मिलकर बनी है, एनर्जी को छोड़कर। एंड मैटर की फंडामेंटल यूनिट, इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एटम। तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स में हर एक चीज के होने का रीजन एटम है। इस यूनिवर्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एटम है। मैटर को और बेहतर तरीके से समझने के लिए जब हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो पता चलता है कि मैटर बना है मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल को फर्दर डिवाइड करने पर पता चलता है कि मॉलिक्यूल बना है एटम से, और एटम को फर्दर डिवाइड करने पर नहीं, अब बिग नो, क्योंकि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है इंडिविजुअल, अनेबल टू बी डिवाइडेड और सेपरेटेड, यानी एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीस और स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट है मैटर की। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करते हैं, इवन व्हेन दे आर पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ब्रीथिंग बीइंग, एग्जांपल ह्यूमन। अगर एटम ना हो तो यूनिवर्स भी नहीं होगा। मींस होल यूनिवर्स लाई इन एन एटम। दिस इज रियली अ ट्रू स्टेटमेंट। जब भी हम मैटर को बुक से या इंटरनेट से स्टडी करते हैं तो हमें कुछ फैंसी वर्ड्स देखने को मिलते हैं, लाइक मटेरियल, सब्सटेंस, एलिमेंट, स्टेट, कंपाउंड, मिक्सचर एंड एक्स्ट्रा। इन सारे फैंसी वर्ड्स की अलग अलग डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स होते हैं, बट एट द एंड ये सारे फैंसी वर्ड्स मैटर को ही डिवोटेड होते हैं, मैटर को ही पॉइंट आउट करते हैं। जैसे मटेरियल्स मैटर की डिफरेंट टाइप्स को पॉइंट आउट करते हैं, जैसे स्टोन, ब्रोंज, आयरन, मेटल, प्लास्टिक एंड एक्स्ट्रा। स्टेट्स मैटर की बेसिक कैटेगरी को बताते हैं, जो बेसिकली 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सब्सटेंसेस मैटर को क्लासिफाई करते हैं लाइक प्योर सब्सटेंसेस, जिसमें एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कवर होते हैं, एलिमेंट लाइक कॉपर एंड कंपाउंड लाइक वाटर, H2O। मिक्सचर मैटर की अलग ही क्लास होती है, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का और उनका रेशियो भी फिक्स नहीं होता, लाइक वेट सैंड is a mixture of water plus air plus grain of sand. Elements प्योर सब्सटेंसेस हैं जिसमें सारे एटम्स एक ही क्लास के होते हैं, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर के। इन एलिमेंट्स की स्पेसिफिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और इन्हें अदर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं किया जा सकता ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस को यूज करके। गोल्ड एक एलिमेंट है, उसी तरह कॉपर एंड कार्बन भी। अभी तक इस यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं, नेचुरल और मैन मेड, वो सारे एलिमेंट्स हमें हमारी पीरियोडिक टेबल में देखने को मिल जाएंगे। अभी तक 118 यानी कि 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं,
लेकिन उनमें से सिर्फ 92 ही नेचुरल हैं, बाकी सब लैबोरेटरीज में बनाए गए हैं और अनस्टेबल हैं। क्या आप जानते हैं कि जितने भी लिविंग बीइंग्स और क्रिएचर हैं, उनमें 4 एलिमेंट्स कॉमन होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। हमारी ह्यूमन बॉडी का अप्रोक्सीमेटली 96% यही 4 एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो नॉन लिविंग वर्ल्ड है, उसमें इन एलिमेंट्स का डिफरेंट प्रोपोर्शन होता है। अब एलिमेंट को समझने के लिए जब हम इसे पीस बाय पीस ब्रेक करते हैं, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पीस होता है एलिमेंट का, उसे एटम कहते हैं। स्मॉलेस्ट पीस होने के बाद भी एटम उस पर्टिकुलर एलिमेंट की आइडेंटिटी को मेंटेन करता है। इंडिविजुअल एटम्स एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल कि एडवांस टेक्नोलॉजी के माइक्रोस्कोप से भी इनके साइज का एकदम एक्यूरेट आइडिया नहीं हो पाता। इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि आपकी लिटिल फिंगर की विड्थ जो अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर होती है, उसे कवर करने के लिए 18 मिलियन एटम्स को लाइन अप होना पड़ेगा साइड बाय साइड। अब इतने स्मॉलेस्ट पीस यानी कि एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करना हो तो जरा सोचिए ये कितना कॉम्प्लिकेटेड टास्क होगा। ये एटम पूरे यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस का रीजन है। तो साइंटिस्ट ने हमें कुछ सिंप्लीफाई पिक्चर्स दी हैं एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ये सिंप्लीफाई पिक्चर्स आपको आपकी टेक्स्ट बुक में देखने को मिल जाएंगी। वो कैसी दिखती हैं, यहाँ उसे समझने के लिए हम सोलर सिस्टम की पिक्चर को रिकॉल करते हैं। सोलर सिस्टम आप सब ने पढ़ा है अपने स्कूल टाइम में। सेंटर में सन और उसके अराउंड सर्किल में घूमते हुए प्लैनेट्स। हमारे एटम का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह का होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके 2 रीजन्स होते हैं, पहला इनर रीजन, दूसरा आउटर रीजन। इनर रीजन की बात करें तो इसमें होता है न्यूक्लियस, जो सेंटर होता है एटम का और कंटेन क्या करता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स को। इसके अलावा दूसरा रीजन होता है आउटर रीजन, जो होल्ड करता है इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स को। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं यानी कि रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स और पाथ में अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक उसी तरह जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। इस यूनिवर्स में डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। उसका रीजन है उन एलिमेंट्स के एटम्स में इन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स का डिफरेंट नंबर एंड अरेंजमेंट। यही रीजन है कि कॉपर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं कार्बन एलिमेंट से। आइए अब एटम के चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है, वो एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन्स के चार्ज के इक्वल बट अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव एंड प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। एटम में प्रेजेंट न्यूट्रॉन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। एटम का न्यूक्लियस क्योंकि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कंटेन करता है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन्स पर तो कोई चार्ज नहीं होता। एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। मींस ऑर्डिनरी कंडीशन में एटम में प्रेजेंट टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है टोटल नेगेटिव चार्ज के, इसलिए एज ए होल एटम न्यूट्रल होता है, यानी कि एटम पर नॉर्मल कंडीशन में कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। अगर एलिमेंट के एटम का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट पता हो तो एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर को इजीली बिल्ड अप किया जा सकता है। एटम के एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करना हो तो हम एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कंसीडर करेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मास क्या होता है, आइए समझते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, अबाउट 1.67 into 10⁻24 ग्राम। साइंटिस्ट ने इसे 1 एटॉमिक मास यूनिट और 1 AMU और 1 डाल्टन में डिफाइन किया है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होता है,
इतना स्मॉल कि इसे इग्नोर किया जा सकता है। स्मॉल मास होने की वजह से ही इलेक्ट्रॉन नेचर में बहुत मोबाइल होता है और साथ में ग्रेटली इन्फ्लुएंस भी होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। अगर एटम के एटॉमिक वेट यानी कि एटम के इंटायर वेट को कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंसीडर करेंगे। Atomic weight of atom is equal to sum of number of protons and number of neutrons. एटम के सेंटर में प्रेजेंट न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी ऑर्बिट और पाथ में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं एक रूल से। ये रूल है 2n स्क्वायर रूल। इस 2n स्क्वायर रूल में जो n है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और पाथ है एटम के सेंटर में प्रेजेंट न्यूक्लियस के अराउंड। इस 2n स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट और पाथ में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते। दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। इस पर एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे अपनी मेमोरी में स्टोर कर लें। एटम के सेंटर में प्रेजेंट न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स और पाथ में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स में दो टाइप्स की एनर्जी होती है। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स के मोबाइल नेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस न्यूक्लियस से इंक्रीज होती जाती है, मींस जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है। लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और यही लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को भी डिटरमाइन करते हैं। लास्ट ऑर्बिट के इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, एटम के सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मैक्सिमम 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं। अगर मटेरियल के रिस्पेक्ट में बात करें तो यही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। अगर एटम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4 हो तो मटेरियल मेटल और कंडक्टर की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम जिसमें 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होता है, मैग्नीशियम जिसमें 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल्युमिनियम जिसमें 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एटम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 4 हो तो मटेरियल नॉन मेटल और इंसुलेटर की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन जिसमें 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सल्फर जिसमें 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड नियोन जिसमें 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एटम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली 4 हो तो मटेरियल में मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसे केस में मटेरियल सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस से बहुत लूजली अटैच होते हैं जिसकी वजह से इन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन्स विद इन मटेरियल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं फ्री फॉर्म में। ऐसे ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स में प्रेजेंट एटम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट एनर्जी होती है। मटेरियल को अगर स्मॉल अमाउंट की एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही इजीली रिमूव्ड और डिटैच किए जा सकते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी डिसाइड करते हैं। इस बेसिस पर मटेरियल को अगेन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। कंडक्टर के केस में सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जो कंडक्टर के अक्रॉस सप्लाई प्रोवाइड करने पर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। इंसुलेटर के केस में प्रैक्टिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जिसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होती। एंड सेमीकंडक्टर के केस में भी वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से इसमें भी प्रैक्टिकली कोई करंट फ्लो नहीं होती। अब बात करते हैं उस फैसिनेटिंग फैक्ट के बारे में जिसका जिक्र एपिसोड की स्टार्टिंग में किया गया था, और वो फैसिनेटिंग फैक्ट है एटम का वॉल्यूम।
वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम के सारे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के जो साइज होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से एटम का 99% से ज्यादा वॉल्यूम एम्प्टी स्पेस होता है। मान लीजिए दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं। हमें पता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एटम से बने हैं। जब ये ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो लॉजिकली इन्हें एक दूसरे से पास हो जाना चाहिए, क्योंकि 99% से ज्यादा वॉल्यूम एटम का एम्प्टी स्पेस है। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि एटम के सराउंडिंग में होता है इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड, बादल। जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास आते हैं तब एक एटम के इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को सेम नेगेटिव पोलैरिटी होने की वजह से रिपेल कर देता है, जिसकी वजह से एटम सेम स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करते और ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को पास नहीं करते। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैटर एट एटॉमिक स्केल टॉपिक से रिलेटेड। आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए, ताकि आने वाले एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और साथ में इलेक्ट्रॉनिक साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सुनते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।